नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। इटावा में भागवत कथा को लेकर उठी जातीय विवाद की चिंगारी अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सियासी और धार्मिक बहस का विषय बनती जा रही है। मामला उस वक्त गर्मा गया जब यादव जाति से आने वाले व्यास मुकुटमणि के साथ कथा वाचन के दौरान कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा अभद्रता की गई। अब इस पूरे मामले पर महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि धर्म किसी जाति की बपौती नहीं है। और अब ये सवाल उठता है कि सिर्फ मुकुटमणि ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़े हैं जो धर्म को जाति से ऊपर मानता है। और अब ये सवाल है कि जो सिर्फ मुकुट ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़े हैं जो धर्म को जाति से ऊपर मानता है। अब ये 5 अहम सवाल उठते हैं कि क्या कथा वाचन करने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है या फिर धर्म की व्याख्या श्रद्धा और विद्या से होनी चाहिए। दूसरा, अगर एक यादव का कथावाचक शास्त्रों का विद्वान है तो क्या उसकी जाति उसकी योग्यता पर भारी पड़नी चाहिए। तीसरा, क्या कथावाचक के अपमान से भागवत की कथा का भी अपमान नहीं होता है। और अब सवाल ये है जो सिर्फ मुकुटमणि ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़े हैं जो धर्म को जाति से ऊपर मानता है। वहीं अब 5 अहम सवाल उठते हैं। पहला, कि क्या कथा वाचन करने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है या फिर धर्म की व्याख्या श्रद्धा और विद्या से होनी चाहिए। दूसरा, अगर एक यादव कथावाचक शास्त्रों का विद्वान है तो क्या उसकी जाति उसकी योग्यता पर भारी पड़नी चाहिए। तीसरा, क्या कथावाचक के अपमान से भगवान की कथा का भी अपमान नहीं होता है। चौथा, क्या ऐसे कृत्य सनातन धर्म की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम को चोट नहीं पहुंचाते। पांचवा, क्या अब धर्म गुरुओं और समाज को आगे आकर ये तय नहीं करना चाहिए कि ज्ञान और भक्ति किसी की योग को बनाती है ना कि जाति। सुनिए महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री राम वृंदावन से, जैसा कि अभी अभी घटना घटित हुई है इटावा की, जिसमें किसी भागवताचार्य ने व्यास मंच पर बैठ करके कथा सुनाई और ग्रामवासियों ने वहां पर उसके साथ अभद्रता की और सिर का मुंडन कर दिया। देखिए, ऐसा भी कुकृत्य ठीक नहीं है, लेकिन हमसे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या कथा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा, इसका निर्णय कौन करेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाण होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब शास्त्र क्या कहता है कि व्यास मंच पर बैठ करके किसको कथा सुनानी चाहिए। प्रश्न अब ये उठता है। अभी मैं बात विधि निषेध की कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के ही महात्म्य में बताया गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। कि वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए, बहुत बड़ा भक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए, विप्र का मतलब वेदज्ञ ब्राह्मण होना चाहिए, और वेदों शास्त्रों के अर्थ को सही तरीके से उसके अर्थ की उस व्याख्या कर सके, ऐसी क्षमता हो, ऐसा होना चाहिए। दृष्टांत कुशल हो, धीर हो। धीर के बहुत व्यापक अर्थ हैं, यहाँ पर धीर का अर्थ करने का समय नहीं है। तो ये वक्ता के लक्षण हैं। देखिए, भगवान का चरित्र करना, गुणगान करना अपराध नहीं है, लेकिन अपनी पहचान छिपा करके कोई कृत्य करना ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। चाहे यादव हो वो गुणगान करें भगवान का, चाहे क्षत्रिय भगवान का गुणगान करें, चाहे ब्राह्मण गुणगान करें, लेकिन पहचान छिपा करके मत करो। जिसकी इच्छा होगी वो बुलाएगा, नहीं इच्छा होगी नहीं बुलाएगा आपको। तो दूसरी बात, आज मैं ब्राह्मणों से भी कहना चाहता हूं और यादवों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या यादव जो है वो सनातनी हिंदू नहीं है क्या। जैसे ब्राह्मण सनातनी हिंदू हैं वैसे ही यादव भी सनातनी हिंदू हैं। और ये बहुत बड़ी साजिश है राजनीतिक कि सनातनी हिंदुओं को लड़ाने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, और इस मामले को ब्राह्मण बनाम यादव बना दिया गया है। जैसे हमारा यादव सनातनी हिंदू है वैसे ही हमारा ब्राह्मण भी सनातनी हिंदू है। और आज के समय की मांग है कि जैसे वहां शिया
मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, ऐसे ही आज के समय में हम सब ब्राह्मण हिंदू हैं, क्षत्रिय हिंदू हैं, वैश्य हिंदू हैं, यादव हिंदू हैं, सभी लोग हम लोग हिंदू हैं और इसी तरह से वह हमें अपनी पहचान बतानी चाहिए। तो आज ये समय जो है हिंदुओं को संगठित रह करके विधर्मियों से लड़ने का है और सनातन विरोधियों से लड़ने का है और आपस में सनातनी हिंदू, ब्राह्मण और यादव सब सनातनी हिंदू हैं तो भाई भाई हुए और आपस में लड़ना ठीक नहीं है। और जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र बताता है कि अनुष्ठानिक रूप से व्यास मंच पर किसे बैठना चाहिए और भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का चरित्र कहने के लिए, उनकी लीलाएं, उनका गुणगान करने के लिए इस कलयुग में कोई भी कर सकता है भगवान का गुणगान। लेकिन जो व्यास मंच की गरिमाएं होती हैं, जो शास्त्रों की अगर कोई बात करता है तो उसको शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा अपराध है कि हमें अपनी पहचान छुपा करके कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई कर्म अपनी पहचान छुपा करके करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। दूसरी बात, यदि किसी ने ऐसा किया तो दंड देने का अधिकार कानून को है, कानून के हवाले करना चाहिए, संतों के, जगत गुरुओं के हवाले करना चाहिए और स्वयं ऐसा निर्णय लेकर के ऐसा कुकृत्य नहीं करना चाहिए। आज सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित होने का समय है और संगठित होकर के, यूनाइटेड होकर के, संघे शक्ति कलौ युगे, आज वो समय है और ये साजिश है बहुत बड़ी राजनीतिक, हिंदुओं, ब्राह्मणों और यादवों को लड़ाने की। इसलिए ये ब्राह्मण और यादव सब भाई भाई हैं, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सवालों के जवाब वक्त देगा, समाज देगा, लेकिन धर्म की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम जाति के नाम पर धर्म को बांटने से पहले अपने भीतर झांकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ।